नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको पता है महाशिवरात्रि का एक पर्व है, ठीक है। तो सभी बच्चों ने भगवान शिव को जरूर एक एक लोटा जल तो दिया ही होगा, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना की होगी कि भगवान अगली जो हमारी ये शिवरात्रि आए वो एक हमारी जॉब के साथ आए, हमारे पास एक रोजगार होना चाहिए, है ना। तभी बेटा हर चीज़ अच्छी लगती है, वरना हर चीज़ बड़ी बेकार लगती है ना। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सद्दाम हुसैन, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ मेरे बच्चे। हाँ बेटा, फास्टिंग है, व्रत है मेरा, फास्ट है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, वॉइस प्रॉब्लम अब नहीं होगी भाई, अब किसी को भी वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, अब आएगी। अब एक बार देख लीजिएगा। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, लव कुश, ठीक है, राधे राधे, वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज बेटा हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर के प्यारे बच्चे बहुत परेशान थे कि सर जी तीसरा टॉपिक हमारा नहीं हुआ है। तो बेटा मैंने सोचा कि आज इस तीसरे को पहले ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी शिकायत बनी हुई, सर जी एक टॉपिक हमारा छूट गया, उसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं आज, ठीक है। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, इस टॉपिक का नाम है डार। डार होती है किसी वृक्ष की डाल जो होती है ना। द्रुम माने होता है बेटा पेड़, है ना, और पलना मतलब किसी का जीवन उससे यापन हो रहा है, कोई बच्चा उस पर पल रहा है ना। पलनी, नुपुर देव, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पाठ का नाम है, आइएगा। और इसको जो बेटा लिखा है वो लिखा है रीतिकालीन कवि हैं, ये हमारे रीतिकालीन कवि हैं बेटा देव, ठीक है ना। इनका पूरा नाम आपको मैं बताने वाला हूं, चलिएगा। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, छोटा सा एक लिखेंगे, लेखक कौन है इसके, है ना बच्चों। लेखक है बेटा रीतिकालीन। लेखक कौन है बेटा? रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं, जिनका नाम है प्यारे बच्चे देवदत्त, है ना। और बेटा इनको देव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पूरा नाम आपको पता है, पूरा नाम क्या है बच्चे इनका? देवदत्त, पूरा नाम इनका देवदत्त है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। पूरा नाम आपको पूछा जाए तो याद रखना देवदत्त है, ठीक है ना, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं बेटा। कुछ बच्चे बात करने के लिए आते हैं, वो शुरू से बात ही करना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी गलत बात है यार, ठीक है ना। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है, इनका जन्म स्थान कहाँ है। इनका जन्म जो हुआ था, इनके बारे में बेटा वैसे इनकी माता का नाम नहीं मिला बहुत ज़्यादा, माता का नाम किसी पुस्तक ने नहीं दिया, माता का नाम खोला नहीं। बोला गया था कि कोई सुनामी आई थी, उसमें इनके अवशेषों से पता लगा है, वैसे किसी को पक्का कुछ भी नहीं पता लगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है, ये बेटा कौन है, इनका जन्म हुआ है 1673 ईस्वी में, 1673 ईस्वी में। और बेटा कहाँ हुआ था? इटावा, एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, इटावा, यूपी, ठीक है। जिसका बेटा नाम आपने सुना होगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले वो मुख्यमंत्री रहे थे मुलायम सिंह यादव, फिर उनके लड़के रहे बेटा अखिलेश यादव, तो उन्हीं का ये जिला है इटावा, ठीक है। उसी में उनका गांव पड़ता है सैफई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आई, सभी बच्चों से उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर बेटा लिखेंगे इनका जो मृत्यु हुई थी वो किस सन में हुई। तो मृत्यु आपको याद होना चाहिए, मृत्यु आपसे पूछी जाए तो बेटा मृत्यु हुई थी इनकी 1767 ईस्वी में, सॉरी 1667 ईस्वी में। और बेटा आपको ये बात और याद रखनी है, इनके लगभग जो बेटा वो मिलते हैं, एक प्रकार से इनके जो काव्य ग्रंथ मिले हैं वो लगभग 52 से 72 हैं। नंबर चौथी बात इनकी जो इंपॉर्टेंट है, काव्य ग्रंथ की संख्या, काव्य ग्रंथ की संख्या जो है इनकी वो कितनी है प्यारे बच्चे? वो है मेरे प्यारे बच्चों 52 से 72 तक मानी गई है, मानी गई है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी बातें आपको, हाँ इटावा से हैं, बिल्कुल भाई इटावा से हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे, वेरी गुड। हाँ
फिर आता है बच्चों अगला पॉइंट, आपको क्या याद रखना है इनका, अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट फिर आपको क्या याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इनके आपको याद रखने हैं बेटा, जिनमें से 4 इनके बहुत अच्छे काव्य ग्रंथ मिले, जिसमें एक लिखेंगे रस विलास, रस विलास। नंबर 2 बेटा भाव विलास, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, काव्य रसायन, और बेटा एक मिला है भवानी विलास, भवानी विलास। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चारों इनके बेटा जो काव्य ग्रंथ हैं ये आपको याद रखना है। वैसे अनुमान जो लगाया गया है वो मेरे प्यारे बच्चों लगाया गया था कि 52 से 72 ग्रंथों की संख्या है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है ना। फिर अगला बेटी बात आती है इनका रस क्या था, किस रस के कवि थे, तो बेटा आपको रस भी इनका ध्यान रखना है। ये मेरे प्यारे बच्चे श्रृंगार रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे। और किसके कवि थे बेटा, श्रृंगार रस के कवि थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बात आती है इनके पिता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम तो मिलता ही नहीं है बेटा कहीं, बहुत दिन ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलता। पिता का नाम बेटा क्या था, पंडित बिहारी लाल था। ठीक है ना, पिता का नाम क्या था मेरे बच्चे, पंडित बिहारी बिहारी लिखेंगे पंडित बिहारी लाल। माता का नाम बेटा कहीं नहीं मिला, और इनकी पत्नी का नाम भी बड़े खोज के बाद मिला। पत्नी का नाम था प्यारे बच्चों, पत्नी का नाम था इनकी का मेरे बच्चे आरुणी। क्या था बेटा, आरुणी। पत्नी का नाम क्या था बच्चों, आरुणी था। ठीक है ना। और आरुणी से ही एक संतान उत्पन्न हुई थी जिसका नाम बेटा शुकदेव कहलाया। ठीक है, आरुणी के बेटा इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था मेरे बच्चों, शुक्रदेव था, शुक्रदेव था। ये इनका पुत्र था। इनके बारे में ही बच्चों बहुत सारी चीजें मिली हैं और कोई ज्यादा तथ्य नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर मेरे दोस्त। तो ये बात आपने जानी, और इन्होंने बेटा किसके बारे में, इसके बारे में भगवान कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं जो आपको समझेंगे, है ना। आपकी शादी हो गई सर, हाँ बेटा शादी तो हो गई। दीपक क्या दोबारा करानी है यार, क्या दोबारा शादी करानी है? एक शादी से ही बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, दूसरी तो बेटा कौन करेगा, है ना। चलो ठीक है भाई, चलिए आगे आते हैं। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चीजें हैं वो आपको मिल गई। माता का नाम तो मिल ही नहीं रहा, बहुत सारी चीजों को देख करके भी नहीं मिला। ठीक है ना, बिल्कुल। जो बेटा एनसीईआरटी बुक है जहां से मैंने उठाया, देखो बुक भी तुम्हें दिखाता हूं, बुक भी मैंने लेकर आया था, है ना, आपके लिए। ये बुक है बेटा, ये वाली, ये बुक थी। इस बुक में पूरी में कहीं एनसीईआरटी जो बुक होती है वहां भी इन्हीं से सब कुछ मिलता है। ये बुक में कहीं इनका नाम नहीं मिला, सारी चीजों को देखा ढूंढा, कहीं इनका नाम नहीं दर्शन हुई। ठीक है ना, हाँ चलो। तो प्यारे बच्चों यही है बेटा, इनका नाम देव है, और बेटा इनका पूरा नाम आपको याद रखना है। पूरा नाम पूछा जाए तो बेटा आपको याद रखना है देवदत्त, देवदत्त। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या बोला है, इस कवि के द्वारा किन बातों का बेटा ध्यान रखा गया है, उन कवि की बातों को हम समझेंगे। देव का पूरा नाम बेटा देवदत्त, देवदत्त द्विवेदी था। हाँ बेटा गोत्र लगा दीजिए पूजा पीछे, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल आइएगा। तो बेटा बड़ी वैसी क्लासें होती हैं, इनमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आइएगा, तो बच्चे श्री कृष्ण जी के बारे में यहाँ पर क्या बात कही जा रही है ना बेटा। ये सवैया पहले तो छंद होता है, ये छंद, ये छंद के माध्यम से कहा गया है। और बेटा ये वार्णिक छंद होता है, ये भी आप याद रखना। कैसा छंद होता है, ये वार्णिक। और इसमें पूछ लिया जाता है कि लगभग कितने वर्ण होते हैं, तो बेटा 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कभी आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि बताइएगा जो सवैया छंद होता है, इस पाठ के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए सवैया जो छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्णों से उसको सजाया जाता है, तो आप बता देना प्यारे बच्चे क्या, कि आप बता देंगे 22 से 26। ठीक है, वेरी गुड,
हाँ, नीरज सर इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं चल रहा है बेटा। कीर्ति, इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं चल रहा है, वो मैं सर से पूछ लूंगा कब से कराना शुरू करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलो तो बेटा आगे चलते हैं, इसमें क्या बोला गया है, क्या रखी गई, ये बातें समझेंगे। तो ये कह रहा है पायनी। पायनी समझते हैं बेटा किसको बोला जा रहा है? पायल को, जो पैर में पहनी जाती हैं, आपने देखा होगा कि बड़ी आवाज करती हैं, ठीक है ना। अलका कुमारी बेटा माँ का नाम कहीं नहीं मिला, यदि मिलता तो मैं आपको जरूर बताता, ठीक है। एनसीईआरटी बुकों में नहीं है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जब एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो भैया फिर सीधी सी बात है कि वो एग्जामिनर कहाँ से लाके क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और यदि बेटा कल मैं क्वेश्चन आपको इसकी कराऊंगा, माँ का नाम मुझे मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। वेरी गुड। तो नुपुर मंजू है ना, बजे कटी किंकरी के धुनी की। धुनी माने बेटा क्या होता है? आवाज होता है ना बच्चे, क्या होता है? आवाज, ठीक है मेरे दोस्त, आवाज होता है। और बेटा मंजू माने क्या होता है? मंजू माने होता है बेटा सुंदर, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों? सुंदर होता है। और कटी माने होता है प्यारे बच्चे कमर, और किंकिनी माने होता है जो कमर पर बंधा हुआ एक आभूषण होता है, जो बच्चे को बांधा जाता था, बड़े बड़े मतलब मालदार घरों में बांधा जाता था, गरीब गरीब परिवारों में तो इसे कोई नहीं बांधता, ठीक है। तो ये कह रहा है पयानी नुपुर मंजू बजे, मतलब पायल बजती हुई उनके पैरों में कितनी सुंदर लगती हैं, ठीक है। कि कृष्ण जी के पैरों में, भगवान कृष्ण जी का देखो बेटा चिन्ह यहाँ पर आपको चित्र यहाँ पर नजर आ रहा है कि कृष्ण जी के पैर में, जब कृष्ण जी छोटे होते हैं तो कवि बता रहा है उनके पैर में जो पायल बंधी थी वो जब आवाज करती है तो बहुत सुंदर लगती हैं, ठीक है ना। और कटी किंकनी के धुनी की, तो जो उनके कमर पर जो आभूषण बंधा होता है कमरबंद वाला, है ना, जब वो खिनखिन की आवाज करता है तो बहुत सुंदर लगता है जब बच्चों उसको सुना जाता है ना। तो ये कवि ने बोला है। फिर क्या कह रहे हैं? मधुराई सांवरे, सांवरे का मतलब काला सांवला, मधुराई सांवरे अंग लसे पटपीत हुए, पटपीत हिए हुलसे, के उनके काले रंग पर, सांवले रंग पर जो पीले वस्त्र पहने होता है, वो पट माने कपड़ा, पीत माने पीला, कि जब पीले कपड़े वो पहने होते हैं तो कितने सुंदर नजर आते हैं, कितना सुशोभित हो लगता है वो कलर, उनको कितना सुंदर दिखाता है। तो प्यारे बच्चे ये बात यहाँ पर क्या बोली है? ये बात यहाँ पर कवि ने बोली है कि जब वो पीले वस्त्र पहनकर बाहर निकलते हैं, घूमते हुए दिखते हैं सांवले रंग के, तो पीला रंग उनको कितना सुशोभित करता है ना। तो ये बात कवि ने बताई है। फिर वो क्या कह रहे हैं? बनमाल सुहाई माथे किरीट बड़े दृग चंचल, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों इसके लिए है उनके हृदय पर, उनके हृदय पर वनमाला सुशोभित है, उनके हृदय पर, उनके माथे पर वनमाला सुशोभित है, मतलब ये लगा हुआ है ना, ये मुकुट जो है बेटा वनमाला सुशोभित है ना। सुहाई माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद, हंसी मुख चंद्र जुनाही, ठीक है बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ उनके हृदय पर वनमाला सुशोभित हो रही है और उनके सिर मुकुट है, तथा उनकी बड़ी बड़ी चंचलता से पूर्ण आंखें पूर्ण है। दृग माने क्या होता है बेटा? आंखें, उनकी चंचलता से पूर्ण आंखें, दृग में होगा मतलब सुंदर नजर आ रही हैं, बहुत सुंदर दिख रही हैं, चंचलता से पूर्ण दिख रही हैं। और उनका जो मुख है उससे चंद्र, मुख चंद्र की तरह चमक रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। ये कवि यहाँ पर कहता है प्यारे बच्चे कि उनका मुख तो चंद्रमा के समान है। क्लियर है ना? बिल्कुल। हाँ, जुनाही माने होता है बेटा चांदनी, जुनाही माने होता है चांदनी, ठीक है ना। कभी आपको एक शब्द का अर्थ मिले तो जुनाही माने चांदनी। क्लियर है ना? वनमाला क्या है सर जी? बेटा वनमाला नहीं जानते आप लोग, जो वो गले में पहने रहते हैं, कितनी अंजय सुंदर लगती हैं। सुहाई मतलब सुहाना, सुशोभित होना, सुंदर दिखना, ठीक है। आपने खाना खा लिया? नहीं बेटा, आप बेटा हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। तो बेटा इसका मतलब हो गया उन कृष्ण संसार रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के समान क्या करते हैं? प्रकाशमान है। एक सुंदर दीपक जैसे जलता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण जी की भी चमक पूरे संसार में जगमग है ना, प्रकाशवान है। सब लोग उसको देखते हैं और सुंदरता का एहसास करते हैं। अतः कृष्ण समस्त संसार में प्रकाशित कर रहे हैं। अतः कृष्ण भगवान समस्त संसार को प्रकाशित कर रहे हैं।
तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर कवि के माध्यम से श्री कृष्ण समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, या ऐसे लिख दीजिए कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कृष्ण भगवान जी के बारे में यहाँ पर बताया है। तो बात समझ में आ गई। दोबारा मैं इसका एक बार रिपीट करता हूँ, इसको बताता हूँ कि पायल नुपुर मंजू बजे कटी, कि जो उनकी पायल है बजती हुई बहुत सुंदर लगती हैं, और उनके कमर पर जो आभूषण बंधा हुआ है जब वो किनकिन की आवाज़ देता है और सुंदर लगता है, और उनके मधुराई सांवरे, मतलब उनका मधुर सुंदर जो सांवला रंग है उस पर पीले कपड़े कितने सुंदर लगते हैं, कितना मन सुशोभित करते हैं। ठीक है, और बनमाला सुहाई माथे कंक्रीट तिरग बड़े चंचल, उनके चंचल जो आंखें हैं, उनके माथे पर जो बेटा मुकुट लगा है, किरीट माने जानते हैं बेटा, किरीट माने होता मुकुट, कभी आप समझो मुकुट, ठीक है ना, किरीट माने मुकुट। हंस मुख चंद्र जुनाही, उनका मुख चंद्रमा के समान है और उसने पूरे संसार में चांदनी की हुई है। ठीक है ना, बिल्कुल। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजधूले देव, कि ये तो सारे जग को दीपक की तरह जगमगा रहे हैं, सारे जग को क्या कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। फिर इसने ये बात कही है, श्री ब्रजधूले देव सहाय, तो इसका मतलब हुआ कृष्ण जी समस्त संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर इसने कवि ने बोली है कृष्ण जी को लेकर। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलो बेटा, तो ये बात समझ में आई। आगे चलिएगा। तो कृष्ण भगवान जी आपके सामने हैं और इनकी बेटा जो लीला है वो आपके सामने प्रकाशित की गई है। ठीक है ना, आइएगा। तो चले मेरे दोस्त, चलिए अब आते हैं बेटा आगे। आगे क्या कहता है, देखो इनकी प्रस्तुत में जो व्याख्या है उसको भी लिख लीजिएगा। प्रस्तुत सवैया, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, में कविदेव, बड़ी की मात्रा नहीं छोटी चढ़ेगी, कविदेव श्री कृष्ण के राजश्री रूप का चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में पायल मधुर ध्वनि पैदा कर रही है, आवाज पैदा कर रही है। उनकी कमर बंधी करघनी किनकिना रही है जो छन 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 की आवाज करती है। श्रीकृष्ण सावले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। हृदय का वनमाला सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा बड़ी बड़ी चंचलता से पूर्ण है, तथा उनकी आंखें, यहाँ पर आंखें नहीं लिखा इसने, तथा आंखें, उनकी आंखें चंचलता से पूर्ण है। उनका मुख चंद्रमा के समान पूर्ण है ना। कवि, अरे यार ये छोटी ही नहीं बनाई क्या। कवि कहते हैं कि कृष्ण संसार रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के समान प्रकाशमान है, अतः कृष्ण समाज संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां पर आपको याद रखना है। ठीक है ना, वेरी गुड। अब आते हैं मेरे बच्चों आगे। ये क्या कहता है, देखो बेटा ये वृक्ष है, एक वृक्ष है, ये पेड़ की डाल जो पेड़ का नाम है, उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर कवि क्या दिखाना चाह रहा है प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना है कि कवित्व जो हमारा ये छंद होता है, इसमें बेटा कितने कितने वर्ण होते हैं, इसमें प्यारे बच्चे 31 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, अब तुम्हें वर्ण भी गिनने बता दूंगा तो गिन लीजिए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, देखो ऐसे ही गिनना जैसे मैंने गिने हैं, समझ में आई ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आधे वर्ण को एक ही गिना जाता है, कभी दो गिन दो। 15 16 प्यारे बच्चे 17, गिनकर बता रहा हूं बेटा, कभी आपको 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24, और मेरे बच्चे आगे है 25 26 27 28 29 30 31। तो देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए, क्या 31 आ रहे हैं। आवाज सही नहीं आ रहा है। अंगद बेटा ऐसे नहीं है, अंगद
ठीक है, ठीक है। रामलीला की रासलीला, अंकुल यादव ये तो बेटा मम्मी जी बताएंगी, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 31 वर्ण आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हर में आ रहे होंगे। तो मेरे बच्चों देखो ये क्या कहना चाह रहा है, डार द्रुम, डार का मतलब होता है बेटा डाल, जो पेड़ की डाल होती है ना, जैसे पेड़ की डाल है ये वाली, और इन पर देखो ये पक्षी बैठे हुए हैं, मोर बैठे हुए हैं, तोता बैठे हुए हैं, कोयल बैठी हुई हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ रही है, दिख रही होगी बेटा, ये वाली देखो, तोता बैठा हुआ है, ये पक्षी बैठा हुआ है, ये मोर बैठा हुआ है, ये डाल है, ये बच्चा यहाँ पर बच्चा है, बच्चे को बेटा यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चा, है ना। ये फूल खिल रहे हैं, ये पेड़ खड़ा है, दरख्त, बिल्कुल। तो ये बात सुनिएगा, तो ये क्या कह रहा है, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो डाल पर बच्चा लेटा हुआ है ना, उसका पालना बना हुआ है, मतलब बिछौना जो बिछाया हुआ है वहां पर वो खेल रहा है ना। नव पल्लव मतलब नए पत्तों की डाल पर वो खेल रहा है। सुमन झिंगुला सोए तन छवि भारी दे, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसका सीधा सा मतलब है, उन्होंने बसंत की कल्पना, यहां पर कवि ने, मेरे बच्चे कवि ने बसंत की कल्पना कामदेव के बालक से की है, ठीक है बेटा। कामदेव के बालक से यहां पर क्या करी है, तुलना करी है, ठीक है। पवन झुलावे, क्या कह रहा है, पवन झुलावे, इसका समझ में आ गया बेटा। तो आपको वृक्ष के नए पत्तों में पलने वाले बच्चे के लिए बिछा हुआ है पालना, है ना, याद रखना। फिर ये कह रहा पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। तो मतलब पवन माने हवा जब आती है झोंका तो बच्चे को ऐसे झुलाती है। और जो कीर, के की माने होता है मोर, कीर माने तोता और मोर बच्चे से बतला रहे हैं, उसे बातों से अपनी से हंसा रहे हैं। ठीक से नहीं दिख रहा बसंती सैरोन बेटा, हाँ सर जी हमको डाल गिलहरी दिखाई दे रही है बेटा। ये थोड़ा सा तो देखो ये समझना पड़ेगा यार, ठीक है ना। आप ये वाली भी देखो डाल है मेरे बच्चे, ये वाली भी डाल है ना, ये वाली, ये बेटा मोर बैठा हुआ है, ये भी डाल है। यहाँ पर ये बेटा ऐसे पेड़ है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं वृक्ष से, ये वाले है ना, ये वाले, और मेरे बच्चे ये वाले पत्ते हैं, ये वाले, है ना। और प्यारे दोस्त, और आपको यहाँ पर ये पत्तों के बीच में बिछौना बिछाया हुआ है, बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, ये वाला बच्चा। और मोर तोता यहाँ पर बैठे हैं, इसको बातें कर रहे हैं, चूचू चूचू कर रहे हैं, ये बच्चा हंस रहा है, ठीक है ना। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। तो जो कोयल है वो क्या करती है बच्चों, कोयल ये करती है, बालक को हिलाती है और तालियां बजाती है, और बच्चा उससे हंस रहा है। तारी दे रहे हैं, तारी माने बेटा ताली, जो बच्चे से ऐसे करके छिन छिन करती है और बच्चा हंसने लग जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। पूरित परागा सो उतारे करे राई नौन, ठीक है ना। पूरित परागा, यहां कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि तोता मधुर स्वर में बालक मन को बहला रहा है, और कोयल बालक को हिला हिलाकर तालियां बजाकर बालक को हंसा रही है। फिर कवि क्या कहते हैं कि कमल के फूलों से कलियां मानो बच्चे की नजर उतार रही हैं, ताकि बच्चे को उन्होंने क्या किया हुआ है, ढका हुआ है, जिससे कोई उन्हें देख ना ले और देख करके बच्चे को नजर ना लगा दे, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों, राई नॉन, राई जानते हैं जो सरसों होती है, सरसों, और नॉन होता है नमक, उससे उसको ढके हुए हैं वो पत्तियां, जिससे बच्चे को कोई नजर ना लगा दे। ये बात कवि यहां पर बोल रहे हैं, और उसकी नजर उतारे हुए हैं टोकटा की। टोकटा जानते हैं, टोकटा क्या होता है, तुम अनटोक किसी का बुरा चाहते हो, है ना, तो टोकटा करना चाहते हो, तो उस टोकटे से रोके हुए हैं बच्चे को, ठीक है ना। फिर क्या कह रही है, कंज कली नायिका लतान सिरसारी दे, ठीक है ना। तो जो कंज कलिका हैं उन्होंने ऐसा किया हुआ है अपने, है ना, ऐसा किया हुआ है बच्चे के लिए कि उन्होंने सारे पराग रूपी जो फूल हैं, फूल का जो पराग है, जो रस है, उससे ऐसे ढक रखा है, उन्हें ऐसे लत्ते की तरह ओढ़ रखा है, ताकि उसे कोई देखने के लिए कितनी भी मेहनत करे वो देख ही ना पाए, ठीक है बच्चों, ये कह रहे हैं। फिर मदन महीप, मदन बेटा यहां पर कामदेव को कहा गया है,
कामदेव। और महीप माने होता है बेटा राजा। तो भैया जब कामदेव का बच्चा है तो उसका राजकुमार कहलाएगा ना। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रताही प्रात ताही प्रा ताही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो कहने का मतलब ये है कामदेव का बालक बसंत इस प्रकार बना हुआ है कि वह मानो प्रातःकाल गुलाब रूपी चुटकी बजाकर जगा रही है। तो प्यारे बच्चों ये बात हमें यहाँ पर समझने में आई है। और फिर आइएगा इसका समझ लेते हैं बेटा, जो हमारा हिंदी अनुवाद है सार मैंने लिखवाया आपके लिए, उसे भी समझ लीजिए। तो बेटा ये कह रहा है प्रस्तुत कवित्व में कवि देव बसंत ऋतु का बड़ा ही हृदय के अंदर से वर्णन किया है, गहरे अंदर दिल से वर्णन किया। उन्होंने बसंत की कल्पना कामदेव के नए मतलब नव शिशु से की है। ये बेटा पेड़ की डाली पर बालक झूल रहा है, वृक्षों के नए नए पत्ते पलने के रूप में बच्चे के लिए बिछे हुए हैं और हवा स्वयं आकर बच्चे को झुला रही है। मोर तोता मधुर स्वर बालक का मन बहला रहे हैं। कोयल बालक को हिलाती है और तालियां बजाती है। कवि कहते हैं कि कमल के फूलों की से कलियां मानो अपने सिर पर पराग रूपी पल्ला ढकी हुई हैं। पल्ला मतलब जानते हैं, सिर ढकना, ताकि बच्चा दिखे ना। ठीक है अमित राजभर बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, समझने के लिए एक बार ध्यान से समझो, ठीक है ना। ये बच्चा सोया हुआ है, जैसे कोई पेड़ है, मैंने पेड़ पर आपको सुला दिया, तो जो नए नए पत्ते आएंगे वो नए पत्ते इतने ज्यादा आएंगे कि जिससे आप उन पत्तों में छिप सकते हैं। तो वहां पर जो कवि कामदेव के बच्चे की तुलना कर रहा है, वो डालियों को ढके हुए है ना। ये बात है बस। अभी रात जा रहा हूं सर, रिकॉर्ड क्लास देख लेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। ताकि बच्चे ताकि बच्चे को बच्चे पर किसी की नजर न लगे, इस वातावरण में कामदेव का बालक बसंत इस प्रकार बना हुआ है कि मानो वह प्रातःकाल गुलाब रूपी चुटकी बजाकर जगा रही है। ठीक है ना। जो प्रातःकाल की जो सुबह होती है वो गुलाब रूपी उसको ऐसे चुटकी बजा रही है और बच्चे को जगा रही है कि भाई अब उठ जाओ, सोना नहीं है। ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे भाई यही बात आपको समझनी है। अब आते हैं बेटा, देखो यहां पर क्या कह रहा है, फटिक जानते हैं क्या होता है। फटिक होता है बेटा एक प्रकार से जो प्राकृतिक वो होता है, प्राकृतिक चमक है। ठीक है मेरे दोस्त, फटिक का मतलब होता है प्राकृतिक क्रिस्टल, प्राकृतिक चमक, जो प्राकृतिक शीशे की तरह चमकता है, प्राकृतिक चमक कह दीजिए, जिसे बेटा आप लोग क्रिस्टल भी कह सकते हैं, है ना। अब शिलानी क्या होता है, शिलानी होता है बेटा पत्थर। तो यहां पर इसने क्या कहा है उस बात को समझिएगा। देखो ये कह रहा है फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। तो कहने का मतलब ये है चांदनी रात की बेटा यहां पर तुलना की गई है कि चांदनी रात इस प्रकार खिली हुई है। देखो आगे इसका बेटा ये चांदनी रात है, देखो ये वाली, यहाँ पर चंद्रमा आपको दिख नहीं पा रहा, ये मैंने लगवाया तो, लेकिन बेटा ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी मजा नहीं आया। ठीक है ना। हाँ आइए पीछे। तो ये कह रहा है हाँ चांदनी रात का चंद्रमा बहुत उज्जवल और शोभामान हो रहा है। कवि क्या बोलते हैं यहां पर, मैं लिख देता हूं, चांदनी रात का चंद्रमा बहुत शोभामान हो रहा है। कवि ने ये बोला है पहले तो। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, शिलानी माने पत्थर, शो सुधारियो सुधा मंदिर, सुधा माने जो बेटा सफेद है ना मंदिर दिख रहा है। उधाधी दही को सो अधिकाई उमंगे अमंद। तो उधाधी माने क्या होता है बेटा, समुद्र होता है। उद माने पानी, धी माने भंडार, पानी का जो भंडार है वो क्या है मेरे बच्चे, समुद्र है। ठीक है ना, समुद्र। और मेरे बच्चों फिर कह रहा है उमंगे का मतलब है उमड़ना, उमंगे का मतलब है बच्चों उमड़ना। ठीक है ना, उमड़ना। अमनद का मतलब क्या होता है बेटा, उसके समान। ठीक है, जो कम न हो। अनमद का मतलब हो जाएगा जो कम न हो, कम न हो।
तो इसका सीधा सा अर्थ क्या होता है कि फोटिक जो बेटा चमक है, सिलानी शोसुधा, इतनी तेज चमक रही है जैसे समुद्र से दही, दही नुमा, दही जानते हैं, दही सफेदी तो होती है, दूध से जमती है, दही सारे उसमें फैल गई है, पूरा उसका प्रकोप उस पर छाया हुआ है, इस तरह से बोल रहे हैं। फिर कहते हैं बाहर ते भीतर लो, बाहर से अंदर तक, भीति ना देखिए देव, दीवार नहीं दिख रही है उस चमक में, ठीक है ना। देव कहते हैं बाहर से भीतर लो, भीति ना दिखिए देव, कि बाहर से भीतर तक कोई भी दीवार नहीं दिख रही है। भीति माने होता है बेटा दीवार, ठीक है, दीवार, सब सफेद हुआ है। दूध को सो फैन, फैन माने झाग, दूध को सो फैन, फैलियो आंगन फरस बड़ा, पूरे आंगन में दूध की तरह सफेद झाग फैले हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली है, और पूरा जो फर्श है वो क्या हो रहा है, सफेद हुआ है। फिर कह रहा है तारा सी तरुणी तामे, ताड़ी झिलमिल होती, जो तारे निकले हुए हैं आसमान में, और जो वहां पर इतनी सुंदरता व्यक्त हो रही है कि सारे तारों की बेल सी बनी हुई है। आगे इस बात पर हम समझते हैं मोतिन की ज्योति, मिलियो मल्लिका को मकरंद, कहने का मल्लिका माने होता है बेटा, एक मल्लिका एक फूल होता है, मल्लिका एक फूल होता है, मकरंद उसका रस होता है मेरे बच्चे। तो यहां पर क्या कह रहा है, ये मोतियों की जो ज्योति है, जैसे मान लीजिए आकाश में तारे निकल रहे हैं ऐसे, और सारे तारे बेटा आपस में ऐसे मिले हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सफेद मल्लिका का मकरंद खिला हुआ है, पूरा चमकदार है, बिल्कुल जगमगा उठा है। ये बात यहां पर प्यारे बच्चों देवजी बता रहे हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आरसी का मतलब होता है बेटा शीशा, क्या होता है मेरे बच्चे, शीशा, जिसे आप आईना कहते हैं, आईना, ठीक है ना। आकाश में फैले मंदिर में शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे हुए है, और कृष्ण की, देखो फिर आगे आए हैं, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगता चंद, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये कह रहे हैं कृष्ण जी की प्रेमिका राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है, इतना सुंदर आसमान बना हुआ है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये बात यहां पर बताई है, ठीक है। तो आसमान को इतना सुंदर बताया है कि सब कुछ जगमगा रहा है, और जो मंदिर की जो अंदर की जो मंदिर की तरह, मतलब मंदिर से तुलना करके बोल रहा है वो, कि मंदिर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीजें किरणों से भरी हुई हैं, दूध दही के द्वारा सफेद बिल्कुल जगमग हुआ पड़ा है, और पत्थर से इस तरह बना हुआ है ये कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल चांदनी रात इतनी अच्छी से जगमगा रही है ना। हाँ, और बेटा इस पत्थर से बने मंदिर के समान बताया है यहाँ पर, है ना। ये मंदिर की तुलना करी है बेटा इस पत्थर से, कि सफेद पत्थर चमक से ऐसा मंदिर सा सज रहा है। और उदधि समुद्र दही को सो अधिकाय उमंग अमंद, कि जो समुद्र में दही नुमा है, दही सफेद होती है, ऐसे पूरी फैली हुई है, बिल्कुल पूरी अच्छे से इसको बताया है। तो आप आइए इसका हिंदी से अनुवाद को समझेंगे, जब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा तो नहीं है ना। सर जी आप हमसे गुस्सा आ गया, साहिल अंसारी बेटा जब ऐसी पढ़ाई, ऐसी टॉपिक चल रहा होता है ना, तो फिर इस पर पूरा फोकस करना होता है, वरना बच्चे ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, है ना। तो प्रस्तुत कवित्व में कवि देव ने शरदकालीन पूर्णिमा, तो पूर्णिमा की जो रात होती है, जो शरद काल में पूर्णिमा आती है, वो बिल्कुल सफेद चादर की तरह बिखरी होती है। पूरी रात जब आप ऊपर जाकर देखना, ऊपर तो आप देखेंगे पूरा सफेद जगमग हुआ दिखेगा, और ऐसा लगेगा मंदिर की तरह सजा हुआ है, और किसी समुद्र से दही नुमा सफेद पूरे इसमें फैल गया है। और बेटा दूध के झाग की तरह सफेद, कोई भीत नजर नहीं आती, सब कुछ चमकदार नजर आता है। ये चीज यहाँ पर इन्होंने बोली है, और अपनी हृदय गिराही से वर्णन किया है चांदनी रात का। चंद्रमा बहुत ही उज्जवल और शोभामान हो रहा है। आकाश स्फटिक पत्थर से बने मंदिर के समान लग रहा है, कि आकाश ऐसे मानो जैसे मंदिर, ये सफेद पत्थर होता है उससे ही मंदिर की तरह बन गया है, ठीक है ना। बिल्कुल उसकी
सुंदरता सफेद दही के समान उमड़ रही है, मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान फैले हुए हैं, समान झाग के समान चंद्रमा के किरणें, ये किरणें हैं बेटा, किरणें चंद्रमा की किरणों के समान विशाल फर्श बना हुआ है ना। और आकाश में फैले मंदिर में शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है, बिल्कुल आर पार पारदर्शी लग रहा है। सर जी कल का समझ में नहीं आया। अच्छा नहीं बेटा, एक गद्य पाठ नहीं है, पद्य पाठ है, एक काव्य है, तभी तो समझ में आया। गद्य तो आप समझ जाएंगे एकदम, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, फिर क्वेश्चन आएंगे इसमें से, आप ऐसे परेशान मत होना, ठीक है ना। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता कृष्ण की प्रेमिका राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कवि देव ने यही चीज समझाई है। संगीता कुमारी दास, बेटा जब आपको व्याकरण में पढ़ाऊंगा, इस किताब के 10 5 6 7 टॉपिक रह गए हैं, उन्हें पूरा होने के बाद फिर हम ग्रामर ही पढ़ेंगे सारा, और ग्रामर को अच्छे से समझेंगे, जो बेटा दूसरे पेपर में पूछी जाएगी और पहले पेपर में भी। ये सब लिखना है नहीं बेटा रामनीश कुमार, ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसे आप लिखते क्यों हैं, क्यों अपना समय खराब करते हैं। इसे तो सिर्फ ऐसे एक दो बार रिवाइज कर लेना, ऐसे ही आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे सारे अर्थ, ठीक है। हाँ तो चलिए बेटा, इसके क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मुझे निकालने पड़ेंगे। अब एकदम मैं क्वेश्चन नहीं निकाल पाया था, क्योंकि बेटा रात में एक शादी में चला गया था, इस वजह से रात में क्वेश्चन इसमें से नहीं निकाल पाया। कल इसमें से मैं क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक है ना। हाँ अलका कुमारी से, बेटा ये संस्कृत भाषा होती है जो हिंदी संस्कृत मिक्स होके होती है ना। बिल्कुल आप घबराएं नहीं, आप बेटा दंतुरित मुस्कान मैंने करा दिया है, कन्यादान छुटा हुआ है, अखिलेश प्रजापति जाइएगा और तब देखिएगा अंदर, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया है वो मुझे एक एक पार्ट याद है, मैंने क्या पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ाया अभी। ओके मेरे भाई सचिन भिंड, तो चलिए मेरे बच्चों कल मिलते हैं। इतने आप थोड़ा पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, आज मेरा भी फास्ट है, हो सकता है आपका भी हो। तो चलो कल करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सभी को टाटा बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।